नमस्कार दोस्तों, यदि आप कक्षा 10वीं पास हो गए हैं और आपके मन में सब्जेक्ट के चुनाव को लेकर चिंता है, तो यह वीडियो आपके लिए अत्यंत उपयोगी है। इस वीडियो में आपको मिलेगी वह संपूर्ण जानकारी जिसकी आपको आवश्यकता है, जैसे कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए या कौन सा डिप्लोमा करना चाहिए, भविष्य में नौकरी के आसार किस फील्ड में ज्यादा है, 12वीं पास होने के बाद कौन कौन से कोर्स करना चाहिए इत्यादि। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। आपने अभी तक अपनी स्कूल की पढ़ाई मौजमस्ती और हंसी मजाक में पूरी कर ली और कब 10वीं में आ गए आपको पता भी नहीं लगा। लेकिन अब आपको अपने बेहतर भविष्य की ओर ध्यान देना है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि 10वीं के बाद क्या करें, किस सब्जेक्ट में आगे की पढ़ाई करें, कौन सा सब्जेक्ट लें जिससे आपका फ्यूचर अच्छा हो सके, तो हमारा यह ब्लॉग आपकी मदद करेगा। इस ब्लॉग में 10वीं के बाद क्या करें से संबंधित बेस्ट सब्जेक्ट्स और कोर्सेज के बारे में विस्तार से बताया गया है। 10वीं पास करने के बाद क्या करें, पढ़ाई हम सभी के लिए कितनी जरूरी है, यह तो हम सब जानते हैं। कोई पढ़ाई अपने अच्छे भविष्य के लिए करता है, कोई अच्छी नौकरी के लिए, तो कोई अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए। लेकिन 10वीं पास करने के बाद कई बार कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि वह आगे किस सब्जेक्ट में पढ़ाई करें। लेकिन यह चुनाव उन विद्यार्थियों के लिए इतना भी मुश्किल नहीं होता जो अपनी पसंद और नापसंद के बारे में अच्छे से जानते हैं। पर वे विद्यार्थी जो अपनी पसंद और नापसंद पता होते हुए भी सब्जेक्ट नहीं चुन पा रहे हैं, वे हमारे इस ब्लॉग को आखिर तक पढ़े। नीचे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जो आपको बताएंगे कि 10वीं के बाद क्या करें। साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स से 12वीं। 1 पॉलिटेक्निक कोर्स, 2 ITI कोर्स, 3 पैरामेडिकल कोर्स, 4 शॉर्ट टर्म कोर्स, 5 डिप्लोमा कोर्स। 10वीं के बाद कौन से सब्जेक्ट चुनें? 10वीं के बाद एक सही सब्जेक्ट का चुनाव करना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसी पर हमारे आगे का भविष्य निर्भर करता है। और यही सब्जेक्ट हमें 11वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ने होते हैं। 10वीं के बाद आपके सामने कई विकल्प होते हैं। नीचे 10वीं के बाद मुख्यतः 3 विकल्प बताए गए हैं। 1 आर्ट्स वर्ग, 2 साइंस वर्ग, 3 कॉमर्स वर्ग। आर्ट्स स्ट्रीम 10वीं करने के बाद चुना जाने वाला सबसे लोकप्रिय विषय है। इसे वे विद्यार्थी चुन सकते हैं जिनके 10वीं बोर्ड में 50 या इससे कम अंक आते हैं। इसमें आपको कई प्रकार के विषय पढ़ाए जाते हैं, जिनमें से कुछ निम्न हैं। 1 जियोग्राफी, 2 सोशल साइंस, 3 इकोनॉमिक्स, 4 संस्कृत, 5 सोशियोलॉजी, 6 साइकोलॉजी, 7 हिस्ट्री, 8 इंग्लिश, 9 फिलॉसफी, 10 ड्राइंग। 10वीं के बाद आर्ट्स स्ट्रीम चुनने के फायदे। 10वीं के बाद आर्ट्स स्ट्रीम चुनने के फायदे निम्नलिखित हैं। 1 10वीं के बाद आर्ट्स लेने के कई फायदे होते हैं, जैसे कॉमर्स और साइंस के मुकाबले आर्ट्स लेने वाले छात्रों पर दबाव कम रहता है। 2 आर्ट्स स्ट्रीम चुनने से छात्रों को ट्यूशन या कोई क्लासेज लेने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। 3 सबसे बड़ा फायदा यह है कि आर्ट्स के छात्र सिविल सर्विसेज जैसे IAS, IPS आदि के परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। ऐसा इसलिए कि आर्ट्स में से विषय सिविल सर्विसेज में से पूछे जाते हैं। 4 कॉमर्स और साइंस के मुकाबले आर्ट्स में विषय या कोर्स करने पर फीस भी कम रहती है। साइंस स्ट्रीम को वह विद्यार्थी चुन सकते हैं जो पढ़ाई में काफी ज्यादा तेज हैं। यह विषय थोड़ा मुश्किल होता है। साइंस को पढ़ने के लिए आपको 10वीं में 50% से ज्यादा अंक लाने होते हैं। साइंस वर्ग के 2 भाग होते हैं। 1 मेडिकल, अगर आपको डॉक्टर साइंटिस्ट बनना हो तो इसे चुनना होगा। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ बायोलॉजी पढ़ाई जाती है। 2 नॉन मेडिकल, टेक्निकल, अगर आपको इंजीनियर बनना हो तो आप इसे चुनें। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ मैथ्स पढ़ाई जाती हैं। 10वीं के बाद साइंस स्ट्रीम चुनने के फायदे। 10वीं के बाद साइंस स्ट्रीम चुनने के निम्नलिखित फायदे हैं। 1 साइंस स्ट्रीम इंजीनियरिंग, मेडिकल, IT जैसे कई बेहतरीन करियर विकल्प प्रदान करता है। इसके अलावा रिसर्च में भी विकल्प तलाश सकते हैं। 2 साइंस लेने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे छात्रों के पास बड़ी मात्रा में आगे के लिए विकल्प खुल जाते हैं।
छात्र साइंस से कॉमर्स या आर्ट्स में कोर्सेज को चुन सकते हैं, लेकिन कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम छात्र साइंस वाले कोर्सेज नहीं चुन सकते हैं। 3 साइंस का क्षेत्र काफी एडवांस है और इसमें आगे भी रिसर्च होती रहेगी, तो करियर की असीम संभावनाएं हैं। कॉमर्स स्ट्रीम। कॉमर्स दूसरा सबसे प्रसिद्ध विषय है। इसे वे विद्यार्थी चुन सकते हैं जिनके 10वीं में 40% या इससे ज्यादा अंक आए हैं, और अगर आपकी रुचि बैंकिंग सेक्टर में है तो आप इसे चुन सकते हैं। इसमें आपको निम्नलिखित सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं: 1 अकाउंटेंसी, 2 बिजनेस स्टडीज, 3 इंग्लिश, 4 इकोनॉमिक्स, 5 मैथमेटिक्स। 10वीं के बाद कॉमर्स स्ट्रीम चुनने के फायदे। 10वीं के बाद कॉमर्स चुनने के निम्नलिखित फायदे हैं: 1 10वीं के बाद कॉमर्स की पढ़ाई करने वाले उम्मीदवारों के पास कई ग्रेजुएशन विकल्प होते हैं और सीए, सीएस, एमबीए, एचआर आदि जैसे कई करियर विकल्प होते हैं। 2 कॉमर्स का अध्ययन करने का दूसरा बड़ा लाभ निवेश, इन्वेस्टमेंट ज्ञान है। एक उम्मीदवार को पता चल जाएगा कि उसे इसे मल्टीपल में कहाँ निवेश करना चाहिए, ज्यादातर लोग म्यूचुअल फंड। 3 यदि किसी उम्मीदवार की संख्या और संख्यात्मक डेटा का विश्लेषण करने में गहरी रुचि है तो कॉमर्स सबसे अच्छा विकल्प उपलब्ध है। 4 इसमें बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर फाइनेंस जैसे क्षेत्र में करियर के असीम विकल्प हैं। 10वीं के बाद वोकेशनल कोर्सेज क्या हैं? वोकेशनल कोर्सेज में करियर कॉलेज, वोकेशनल स्कूल्स, ट्रेड स्कूल्स और कम्युनिटी कॉलेज में पढ़ाया जाता है। वोकेशनल क्लासेस ज्यादातर जॉब फोकस्ड कोर्सेज प्रदान करती हैं, स्पेसिफिक रोल या करियर के लिए। वहीं ऐसे बहुत से मामले में वोकेशनल कोर्सेज में वो पोटेंशियल होती हैं जो कि बाद में आपको स्किल्स, सर्टिफिकेट्स या एसोसिएट डिग्रियां प्राप्त करने के काबिल बना सकती है। वोकेशनल स्ट्रीम के कोर्सेज क्या हैं? 10वीं के बाद क्या करे जानने के साथ साथ यह जानना भी जरूरी है कि वोकेशन स्ट्रीम के कोर्सेज कौन से होते हैं। 1 इंटीरियर डिजाइनिंग, 2 फायर एंड सेफ्टी, 3 साइबर लॉज, 4 ज्वेलरी डिजाइनिंग, 5 फैशन डिजाइनिंग। 10वीं के बाद आर्ट्स में डिप्लोमा कोर्सेज कौन से हैं? 10वीं के बाद डिप्लोमा कोर्सेज की लिस्ट नीचे दी गई है। 1 डिप्लोमा इन फाइन आर्ट्स, 2 डिप्लोमा इन कमर्शियल आर्ट, 3 डिप्लोमा इन ग्राफिक डिजाइनिंग, 4 सर्टिफिकेट कोर्स इन स्पोकन इंग्लिश, 5 सर्टिफिकेट कोर्स इन फंक्शनल इंग्लिश, 6 डिप्लोमा इन सोशल मीडिया मैनेजमेंट, 7 डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट, 8 सर्टिफिकेट इन हिंदी। 10वीं के बाद कॉमर्स में डिप्लोमा कोर्सेज कौन से हैं? 10वीं के बाद डिप्लोमा कोर्सेज की लिस्ट नीचे दी गई है। 1 सर्टिफिकेट इन एनिमेशन, 2 सर्टिफिकेट कोर्स इन टैली, 3 डिप्लोमा इन बैंकिंग, 4 डिप्लोमा इन रिस्क एंड इंश्योरेंस, 5 डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, 6 एडवांस्ड डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, 7 डिप्लोमा इन ई अकाउंटिंग टैक्सेशन। 10वीं के बाद साइंस में डिप्लोमा कोर्सेज कौन से हैं? अगर आप 10वीं के बाद क्या करें के लिए कंफ्यूज हैं तो 10वीं के बाद डिप्लोमा कोर्सेज की लिस्ट निम्नलिखित है। 1 डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, 2 क्राफ्ट्समैनशिप कोर्स इन फूड प्रोडक्शन, 3 सर्टिफिकेट इन डीजल मैकेनिक्स, 4 डिप्लोमा इन डेंटल मैकेनिक्स, 5 डिप्लोमा इन डेंटल हाइजीनिस्ट, 6 डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, 7 डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। 10वीं के बाद सर्टिफिकेट कोर्सेज क्या हैं? 10वीं के बाद मिलने वाले सर्टिफिकेट कोर्सेज की लिस्ट निम्नलिखित है। 1 सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन एमएस ऑफिस, 2 सर्टिफिकेट कोर्स इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, 3 सर्टिफिकेट इन वेब डिजाइनिंग, 4 सर्टिफिकेट इन एसईओ, 5 सर्टिफिकेट इन ग्राफिक डिजाइनिंग, 6 सर्टिफिकेट इन डिजिटल मार्केटिंग, 7 सर्टिफिकेट इन मोबाइल फोन रिपेयरिंग, 8 सर्टिफिकेट इन ऑफिस असिस्टेंट कंप्यूटर ऑपरेटर कोर्स, 9 सर्टिफिकेट इन वायरमैन कोर्स, 10 सर्टिफिकेट इन मोटर व्हीकल मैकेनिक कोर्स, 11 सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रिशियन कोर्स। 10वीं के बाद करियर के विकल्प क्या हैं? अगर आप 10वीं पास करने के बाद जल्दी जॉब शुरू करना चाहते हैं तो आप निम्नलिखित कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं।
एक इति 10वीं के बाद आप जल्दी जॉब करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आईटीआई में कई विषय होते हैं जिसमें इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, फिटर, मोटर मैकेनिक, कंप्यूटर आदि प्रमुख हैं। आईटीआई के कोर्सेज 6 माह से लेकर 2 वर्ष तक के होते हैं। 2 कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग वर्तमान समय कंप्यूटर का है। इसमें आपको कंप्यूटर रिपेयरिंग, हार्डवेयरिंग, नेटवर्किंग के बारे में सिखाया जाता है। अगर आप अच्छी नौकरी चाहते हैं तो आप इससे क्षेत्र में अप्लाई कर सकते हैं। 3 इंजीनियरिंग डिप्लोमा, इस कोर्स को पॉलिटेक्निक डिप्लोमा भी कहते हैं। यह 3 वर्ष का होता है और इसे करने के बाद आप जॉब कर सकते हैं। इसमें कंप्यूटर साइंस, केमिकल, मैकेनिकल, प्लास्टिक, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि विषय आते हैं। 4 नॉन इंजीनियरिंग डिप्लोमा, अगर आपकी रुचि टेक्निकल में नहीं है तो आप नॉन टेक्निकल डिप्लोमा कर सकते हैं। यह भी 3 वर्ष का होता है। इसमें आपको फैशन डिजाइनिंग, कमर्शियल आर्ट, टेक्सटाइल्स आदि पढ़ाए जाते हैं। यह लड़कियों के लिए एक बेहतर ऑप्शन है। 5 होटल मैनेजमेंट, आप 10वीं के बाद सीधे होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा कर सकते हैं जो आपके भविष्य के लिए एक अच्छा निर्णय हो सकता है। 6 मीडिया, 10वीं के बाद मीडिया इंडस्ट्री से जुड़े डिप्लोमा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। 10वीं के बाद मेडिकल कोर्स कैसे करें? अगर आप 10वीं के बाद मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपको 10वीं के बाद से ही इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। मेडिकल में जाने के लिए आपको 11वीं में साइंस स्ट्रीम लेकर बायोलॉजी पढ़नी होती है। बायोलॉजी मेडिकल का मुख्य विषय है। 12वीं पास करने के बाद आप मेडिकल के विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम जैसे NET, JIPMER आदि के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं तो भी आप मेडिकल में प्रवेश ले सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ कोर्स करने होते हैं। 10वीं के बाद सरकारी जॉब्स के क्या अवसर हैं? 10वीं के बाद क्या करें? इसके लिए परेशान न होकर आपको आगे की तैयारी करनी चाहिए। 10वीं के बाद कई लोग सरकारी जॉब पाने की कोशिश करते हैं। अगर आप भी उनमें से एक है जो 10वीं के बाद सीधा जॉब करना चाहते हैं तो यह भी मुमकिन है। इससे आप अपना खर्च भी निकाल सकते हो और अपने परिवार की भी आर्थिक मदद कर सकते हो। आप चाहे तो 10वीं के बाद भारतीय सेना, रेलवे, BSF आदि सरकारी नौकरी कर सकते हो और अच्छा पैसा कमा सकते हो। सरकार द्वारा इन पदों की भर्ती के लिए हर साल एग्जाम होते हैं। अखबार और इंटरनेट पर इसकी सूचना मिल जाएगी। साइंस स्ट्रीम में करियर विकल्प क्या हैं? साइंस स्ट्रीम में करियर विकल्प नीचे दिए गए हैं। 1 एनाटोमी, 2 एरोस्पेस इंजीनियरिंग, 2 फार्मास्यूटिकल्स, 3 बायोकेमिस्ट्री, 4 केमिकल इंजीनियरिंग, 5 सॉफ्टवेयर डिजाइन, 6 बायोइन्फॉर्मेटिक्स, 7 सिविल इंजीनियरिंग, 8 फॉरेंसिक साइंस, 9 बायोमैकेनिक्स, 10 कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, 11 सिरामिक्स इंडस्ट्री, 12 बायोस्टेटिस्टिक्स, 13 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, 14 प्लास्टिक्स इंडस्ट्री, 15 बायोफिजिक्स, 16 इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, 17 पेपर इंडस्ट्री, 18 साइटोलॉजी, 19 इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, 20 टीचिंग, 21 डेंटल साइंस, 22 इंटीग्रेटेड इंजीनियरिंग, 23 एग्रोकेमिस्ट्री, 24 एम्ब्रियोलॉजी, 25 मटेरियल्स इंजीनियरिंग, 26 एस्ट्रोनॉमी, 27 एपिडेमियोलॉजी, 28 मैकेनिकल इंजीनियरिंग, 29 फूड टेक्नोलॉजी, 30 जेनेटिक्स मिलिट्री, 31 इंजीनियरिंग, 32 मेटेओरोलॉजी, 33 इम्यूनोलॉजी, 34 न्यूक्लियर इंजीनियरिंग, 35 फोटोनिक्स, 36 माइक्रोबायोलॉजी, 37 इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, 38 साइस्मोलॉजी, 39 पैथोलॉजी, 40 इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, 41 पैलियोंटोलॉजी, 42 फोटोबायोलॉजी, 43 जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, 44 जियोकेमिस्ट्री। आर्ट्स स्ट्रीम के करियर विकल्प क्या हैं? 10th के बाद क्या करें में आर्ट्स स्ट्रीम के करियर विकल्प नीचे बताए गए हैं। 1 आर्कियोलॉजी लाइब्रेरी मैनेजमेंट, 2 पॉलिटिकल साइंस, 3 पॉपुलेशन, 4 साइंस एंथ्रोपोलॉजी, 5 साइकोलॉजी, 6 सोशियोलॉजी, 7 सोशल वर्क, 8 सिविल सर्विसेज, 9 टीचिंग, 10 हॉस्पिटैलिटी, 11 इंडस्ट्री, 11 इंटीरियर डिजाइनिंग, 12 कार्टोग्राफी लिंग्विस्टिक्स, 13 फाइन आर्ट्स,
14 इकोनॉमिस्ट, 15 मास कम्युनिकेशन बटा मीडिया, 16 परफॉर्मिंग आर्ट्स, 17 जियोग्राफर, 18 फिलोसॉफी, 19 फैशन डिजाइनिंग, 20 हेरिटेज मैनेजमेंट, 21 रिसर्च, 22 ट्रैवल और टूरिज्म इंडस्ट्री, 23 हिस्टोरियन, 24 राइटिंग, 25 लॉ। कॉमर्स स्ट्रीम में करियर क्या है? गणित के साथ कॉमर्स होने पर 1 बीकॉम हॉर्न्स, 2 सी ए चार्टर्ड अकाउंटेंसी, 3 बी ई बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स, 4 बी एफ ए बैचलर ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, 5 बी सी ए बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, 6 बी एस सी अप्लाइड मैथमेटिक्स, 7 बी एस सी हॉर्न्स मैथ्स, 8 बी एस सी स्टैटिस्टिक्स, 9 बीबीएफ बैचलर ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस एंड फाइनेंस, 10 बीजेएमसी बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। गणित के बिना कॉमर्स होने पर 1 बीकॉम बैचलर्स ऑफ कॉमर्स, 2 बीबीए बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, 3 बीएमएस बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, 4 कंपनी सेक्रेटरी, 5 बैचलर्स इन ट्रैवल एंड टूरिज्म, 6 बैचलर्स इन हॉस्पिटैलिटी, 7 बैचलर्स इन इवेंट मैनेजमेंट, 8 बैचलर्स इन होटल मैनेजमेंट, 9 बैचलर ऑफ जर्नलिज्म, 10 बीबीए एलएलबी, 11 बीए एलएलबी, 12 बैचलर ऑफ फॉरेन ट्रेड, 13 बीबीएस बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज, 14 बीएससी एनिमेशन एंड मीडिया, 15 बैचलर ऑफ सोशल वर्क, 16 बैचलर ऑफ वोकेशनल स्टडीज, 17 बैचलर ऑफ आर्ट्स, 18 बी ए हॉर्न्स, 19 बी एड बैचलर ऑफ एजुकेशन, 20 बैचलर ऑफ इंटीरियर डिजाइनिंग। कॉमर्स के बाद यह डिप्लोमा कोर्स होते तो 1 डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग, 2 डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, 3 डिप्लोमा इन एडवांस्ड अकाउंटिंग, 4 सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, 5 डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, 6 डिप्लोमा इन रिटेल मैनेजमेंट, 7 डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट, 8 डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, 9 डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी, 10 डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, 11 डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन, 12 डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट, 13 डिप्लोमा इन योगा, 14 डिप्लोमा इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, 15 डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, 16 डिप्लोमा इन फैशन डिजाइनिंग। कॉमर्स के बाद किए जाने वाले क्रिएटिव कोर्स 1 बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, 2 एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया कोर्सेस, 3 बीडेस फैशन डिजाइनिंग, 4 बीडेस इंटीरियर डिजाइनिंग, 5 बीडेस गेम डिजाइन, 6 एयर हॉस्टेस ट्रेनिंग कोर्सेस, 7 बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, 8 बैचलर ऑफ इवेंट मैनेजमेंट, 9 बैचलर ऑफ वोकेशन, 10 बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, 11 बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन, 12 बैचलर्स ऑफ जर्नलिज्म, 13 ज्वेलरी डिजाइनिंग कोर्सेस, 14 culinary आर्ट्स कोर्सेस, 15 फोटोग्राफी कोर्सेस, 16 बेकरी एंड कॉन्फेक्शनरी कोर्सेस, 17 परफॉर्मिंग आर्ट्स कोर्सेस। कॉमर्स के बाद किए जाने वाले प्रोफेशनल कोर्स 1 BALLB, 2 डिजिटल मार्केटिंग, 3 कंटेंट मार्केटिंग, 4 GST कोर्स, 5 इनकम टैक्स कोर्स, 6 अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन कोर्स, 7 SAP FICO कोर्सेस, 8 एयर हॉस्टेस ट्रेनिंग कोर्सेस, 9 बैचलर ऑफ कॉमर्स, 10 बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, 11 बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, 12 टैली कोर्स, 13 चार्टर्ड अकाउंटेंसी, 14 कंपनी सेक्रेटरी, 15 जर्नलिज्म एंड मास मीडिया, 16 एनिमेशन कोर्सेस, 17 culinary आर्ट्स कोर्सेस, 18 फोटोग्राफी कोर्सेस, 19 बेकरी एंड कॉन्फेक्शनरी कोर्सेस, 20 परफॉर्मिंग आर्ट्स कोर्सेस, 21 ग्राफिक डिजाइनिंग, 22 बैचलर ऑफ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, 23 बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, 24 बैचलर ऑफ फैशन डिजाइनिंग। कॉमर्स के बाद नौकरी के कौन से अवसर होते हैं, इसे जानने के लिए कृपया 12वीं कॉमर्स पास होने के बाद क्या करें वाला वीडियो अवश्य देखें। FAQs
10वीं के बाद क्या करें? 10वीं के बाद जानिए कौन कौन से डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। 1. डिप्लोमा इन फाइन आर्ट्स। 2. डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। 3. डिप्लोमा इन स्टेनोग्राफी। 4. डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर। 5. डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। डिप्लोमा के लिए कितने परसेंटेज चाहिए? फर्स्ट डिवीजन। दोस्तों, जो स्टूडेंट डिप्लोमा इन फार्मेसी के अंतर्गत स्टडी करते हैं, उन सभी स्टूडेंट का अगर फाइनल ईयर के रिजल्ट में 60% है, अर्थात 3 साल के परसेंटेज को मिलाकर आपका जो परसेंटेज बना वह आपका 60% होना चाहिए, तो आपको फर्स्ट डिवीजन के अंतर्गत रखा जाएगा। क्या 10वीं के बाद ITI कर सकते हैं? 10वीं पास करने वाले छात्रों के बीच ITI कोर्स काफी लोकप्रिय हैं। ITI में कई ट्रेड होते हैं जिन्हें छात्र अपनी पसंद के मुताबिक चुन सकते हैं। इसमें से कुछ लोकप्रिय कोर्स हम नीचे दे रहे हैं। 10वीं पास करने वाले छात्र इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर सकते हैं। इसके लिए छात्रों के पास 10वीं में गणित और विज्ञान विषय होना चाहिए। डिप्लोमा में कौन सा कोर्स होता है? डिप्लोमा एक छोटी अवधि का कोर्स होता है जो किसी व्यक्ति को किसी विशेष क्षेत्र में प्रशिक्षित करता है और सर्टिफिकेट प्रदान करता है। आसान भाषा में कहा जाए तो डिप्लोमा वो कोर्स होता है जिसमें किसी व्यक्ति को किसी विषय या क्षेत्र में कम समय में पढ़ाया जाता है। 10वीं के बाद कौन सी पढ़ाई करनी चाहिए? अगर आपने 10वीं पास कर ली है और अब आप अपनी आगे की पढ़ाई के लिए सही विकल्प तलाश रहे हैं, तो हमारा ब्लॉग अंत तक पढ़े। 10वीं के बाद पढ़ाई करने के लिए कई सारे विकल्पों होते हैं, जिनमें से कुछ से निम्न हैं। इति, फैशन डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग डिप्लोमा, नॉन इंजीनियरिंग डिप्लोमा आदि कोर्सेज में आप 10वीं पास करने के बाद अप्लाई कर सकते हैं। जल्दी जॉब पाने के लिए क्या करें? जल्दी जॉब पाने के लिए 10वीं के बाद 6 माह से लेकर 2 साल तक के डिप्लोमा कोर्स या सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। कोर्स कंप्लीट होने के बाद जॉब्स भी मिल जाती हैं। 10वीं के बाद कौन कौन से डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं? 10वीं के बाद डिप्लोमा इन फाइन आर्ट्स, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, अब डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग जैसे टॉप कोर्सेज कर सकते हैं। आशा है कि आपको 10वीं के बाद क्या करें के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। अभी तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल पर आपको मिलेंगे कक्षा 9 से 12 तक सभी विषयों के नोट्स, जिन्हें अनुभवी शिक्षकों द्वारा बनाया गया है। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी भी प्रकार की शिकायत या सुझाव के लिए कमेंट्स करें। चैनल को सर्च करें @GKCS के द्वारा। धन्यवाद।